पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सभी सियासी जमातों से अपने इंतखाबी मंसूर में अक़लियतों के इशूज शामिल करने का मुतालबा किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंजीम ने इसके लिए मुहिम चलाने का भी दावा किया है। उनका कहना है कि इसको लेकर दिल्ली में एक अहम मीटिंग हो चुकी है और इस मामले को लेकर PFI अलग अलग रियासतों में जाकर लीडरान से मुलाकात करेगी। बड़े बड़े मुद्दे हैं। सरचार पैनल का जो इश्यूज आइडेंटिफाई हुए और रंगनाथ मिश्रा का जो रिकमेंडेशंस हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी एक आवाज़ उठाने वाली और डिमांड करने वाली बनाने के लिए ये कॉन्क्लेव हम लोग किया था। उसके साथ साथ ये कॉन्क्लेव में हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है रिलीज़ किए हैं। इस चार्टर ऑफ डिमांड्स में तकरीबन 70+ डिमांड्स हैं। ये 70+ डिमांड्स में एम्प्लॉयमेंट से लेकर सिक्योरिटी से लेकर बाबरी मस्जिद का इशू से लेकर बहुत सारे इश्यूज़ जो है हमारे बुनियादी इश्यूज़ है। इस इश्यूज़ को हम लोग राइज करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स को जाकर मिलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेंगे, प्रेशराइज करेंगे। कर्नाटक में जमीयत उलेमा के इंतखाबात हुए हैं, जिसमें बेंगलोर साउथ जोन के लिए सदर और दीगर ओहदेदारान मुंतखब हुए हैं। इस दौरान हाफिज आसिफ और मौलाना निजामुद्दीन कासमी को सदर बनाया गया, तो नायब सदर के लिए सैयद महमूद समेत 8 जिम्मेदारान का सिलेक्शन हुआ है। जमीयत उलेमा पूरे कर्नाटक को अलग अलग जोन बनाकर वहां पर कमेटियां तश्कील कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि यह तंजीम अक़लियती मसाइल को लेकर हमेशा ही आगे रहती है। इस इलाके में पहले से माशाल्लाह ये लोग, यानी ऐसा नहीं कि आज जमात कायम हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से ये लोग काम करते आ रहे हैं जमीयत के। लेकिन आज एक बॉडी की शक्ल में, चूँकि शहर बड़ा हो रहा है, इसीलिए जो है इसको एक बॉडी की शक्ल दी गई है ताकि इसी इलाके में अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक ये लोग बैठे मशवरा कर ले, काम करते रहें। आज की खुसूसियत ये है कि बनशंकरी साउथ बेंगलोर के काफ़ी उलमा और कायदीन की शिरकत रही और तमाम ने जज्बा के साथ, जोश के साथ जमीयत के इंतखाब में हिस्सा लिया और कुछ इख्तिलाफ भी हुए। एक कामयाबी की दलील है। इंशाअल्लाह उधर ट्यानी रोड की तरफ भी एक होने वाला है और इस तरफ यानी कि कौन सा इलाका है, एक और होने वाला है यहाँ पर। यानी कि बेंगलोर के अंदर चूँकि काफ़ी काम बढ़ चुका है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अलग अलग जोनों में इसको तकसीम कर दिया है। अब तक जो 4 जोन बन चुके हैं, 5 और 6 जोन की भी बनाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद सभी अपोजिशन जमातें मोदी हुकूमत के वादे याद दिलाने लगी है। 2014 में किए गए वादे को झूठ का पुलिंदा बताते हुए हनुमंत राव ने कई संगीन इल्जामात लगाए। कांग्रेस लीडर ने ब्लैक मनी लाने का वादा याद दिलाते हुए कहा कि उसके बदले नीरव मोदी समेत दीगर लोग मुल्क के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए हैं। वहीं CPI ने दोनों ही जमात पर निशाना साधा। साबिक MP अजीज पाशा का कहना है कि मुल्क तीसरे क़यादत की हुकूमत चाहती है और जिस पर सभी को एक साथ आना चाहिए। इलेक्शन से पहले जो MLAs का जो है TRS में ज्वाइन होना, ये जो है TRS पार्टी के मैनिफेस्टो को तेलंगाना की आवाम ने रिजेक्ट किया, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट किया। वो वजह से जो है ना इनको मैंडेट मिला और ये जीत के आए। आज KCR साहब जो है आवाम से बदला लेना चाहते हैं। आवाम मेरे को हराती, आवाम मेरे मैनिफेस्टो को रिजेक्ट करती तो मैं MLA को खरीद लेता हूँ। तो इस तरह का ये जो माहौल बन रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर वाकई आप जो है आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, आप आवाम के मैंडेट से जीत के आए हैं, तो रिज़ाइन करिए और दोबारा इलेक्शन लड़के आप TRS पार्टी में जाइए, वरना एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है इसको बिल्कुल 100% मिसयूज़ किया जा रहा है। इसको सीरियस लेना है और जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है। अब हमारे सामने सिक्योरिटी इश्यू है, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, और जो है ना साथ साथ जो है ना ये तमाम महंगाई का, रोज़गार का सवाल और ऑलराउंड डेवलपमेंट का सवाल। अब लोग यूथ जो है ना इस साल है ना, जो यूथ नया पहली मरतबा वोट देने वाला है, उसका रुझान क्या है वो देखे तो हमको पता चलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरे न्यूज़पेपर्स में जो है ना मेन मुद्दा लोगों के सामने जो है ना यही है कि बेरोज़गारी दूर होना, हमको रोज़गार नहीं मिला बोल के, और ऑलराउंड डेवलपमेंट होना बोल के। खैर अभी तो इलेक्शन के डेट्स आए हैं, तो अभी मेरे ख्याल से एक आध हफ्ता में जो गतिविधियाँ होंगी उससे हमको पता चलेगा कि हिंदुस्तान कौन से रुख जाने वाला है।
दोनों मेन कंटेंडर्स हैं, एक तरफ से नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ से राहुल गांधी। अब पब्लिक का मूड के ऊपर डिपेंड होता है और उसके साथ साथ नौजवान जो है ना इस देश के फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं। आम इंतखाबात 2019 से ठीक पहले आंध्र प्रदेश में पार्टी बदलो मुहिम चल पड़ी है और लगातार टीडीपी को भी झटका देने वाली वाईएसआर कांग्रेस के कई लीडरान टीडीपी में शामिल हुए हैं। पार्टी सदर और रियासती सीएम की मौजूदगी में शामिल होने वाले वाईएसआर लीडरान ने जगनमोहन पर मनमाने का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि इससे पहले तेलुगु देशम पार्टी के एमपी थोटा नरसिम्हन और सनातकार पोटलूरी वारा और एमपी बाबूराव वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि बाद में उनके टीडीपी में वापसी की खबरें आई थी, लेकिन आज उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस खबर को खारिज कर दिया है। बाबूराव ने वाईएसआर कांग्रेस को अपना आबाई घर बताते हुए ताउम्र पार्टी रहने का उन्होंने इसमें ऐलान किया है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश की 175 असेंबली सीटों और साथ ही 25 लोकसभा सीटों पर एक साथ 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। I'm hearing a lot of news items in the TV channels and the press, print media and electronic media that I'm in touch with TDP and I'm also going back to TDP from YSRCP. It is utter rubbish, utter baseless, malicious. It's the intention to malign me and my party. I have joined YSRCP party with a great expectation and my heart always with the YSRCP ever since the party is formed. Even I was trying to join the YSRCP 2014. I couldn't join. I was regretting a lot throughout these 5 years. Now I feel so comfortable, so happy to be back in YSRCP. But TDP, in their own restlessness, in their own panicky, they're creating such rumors that I'm coming back and trying to malign the YSRCP, that YSRCP is not taking care of me. Yes, YSRCP is like my home. I'm absolutely happy, comfortable. No question of leaving YSRCP, come what may. Come what temptations come in my way. There is no question of leaving YSRCP. It's like my mother.